इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हम ड्राइव कर रहे हैं हैरियर ईवी पिछले 1 महीने से। वैसे 1 महीना बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमें पसंद आई है और कुछ ऐसी जो नहीं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्ट्रेट अवे। पहला पॉइंट आ जाता है रेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे पहले हमारे दिमाग में वही सवाल आता है। अब हैरियर में 2 बैटरीज आती है, 75 किलोवाट आवर एंड 65 किलोवाट आवर। हमारे पास जो है 75 किलोवाट आवर है विद QWD विच इज द ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम टाइम मैंने इस गाड़ी को सिटी के अंदर ही चलाया है एंड माई ड्राइव हैज बीन फ्रॉम होम टू वर्क एंड टू सम लोकेशन विद इन द सिटी। क्योंकि ये ड्राइव मोस्टली मुंबई एंड नवी मुंबई में रही है, तो हमें लगभग 470 टू 480 किलोमीटर्स का रेंज मिला है। और अगर हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पे जब हाई स्पीड पे चलाते हैं तो लगभग 8 से 10% का रेंज कम होता है, से क्लोज टू 450 टू 460। एंड वैसे पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये गाड़ी जो है क्यू व्हील ड्राइव है, यानी कि अगर आप रियर व्हील ड्राइव मॉडल लेते हो देन इन दैट सिचुएशन आपका रेंज 30 टू 40 किलोमीटर से बढ़ जाना चाहिए। सो यू कैन एक्सपेक्ट 500 टू 540 किलोमीटर्स का रेंज ऑन दिस कार इजीली तब होगा अगर आप गाड़ी प्यार मोहब्बत से चलाते हो, पर अगर आप स्पोर्ट मोड पे जोर से एक्सीलरेटर दबाते हो तो आपको पेट्रोल क्या कोई भी गाड़ी अच्छा माइलेज नहीं देगी। ओके, सेकंड पॉइंट इज चार्जिंग टाइम। इसे अगर घर पे चार्ज करोगे तो लगभग 10 घंटे लगेंगे अगर आपकी बैटरी 10% पे है टू गो टू 100%। और अगर इसको बाहर चार्ज करोगे एट 120 किलोवाट्स तो ये 1 घंटे के अंदर 100% चार्ज हो जाएगी। एंड बाय द वे हैरियर ईवी में मल्टीपल वॉलेट्स की जरूरत ही नहीं है अगर आप फास्ट चार्जिंग करवा रहे हो, क्योंकि यहां से ही डायरेक्टली पेमेंट हो सकता है फॉर अबाउट 10,000 चार्जेस। तो काफी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। अब अगली चीज मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत लोगों का सवाल है, नॉट अबाउट 1 मंथ, और वो है बैटरी की वारंटी जो ये ऑफर करती है। वैसे अगर आप फर्स्ट ओनर तो आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, और वैसे ये वैलिड है फॉर अनलिमिटेड किलोमीटर्स। और उन लोगों का क्या जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ ओनर है, उनकी वारंटी हो जाती है 10 इयर्स या 2 लाख किलोमीटर्स। एक बहुत ही जेनरिक सवाल, हमें से कितने लोग गाड़ी 1.5 या 2 लाख किलोमीटर चलाते हैं? तो अगर बैटरी की हेल्थ 70% से कम हो जाती है विद इन द वारंटी इयर्स, तो आपके बैटरी पैक के अफेक्टेड सेल्स को रिप्लेस या रिपेयर किया जा सकता है। एंड एक और एक मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हो देन इन दैट सिचुएशन उस पे बैटरी एड ऑन पैक जरूर लीजिए ऑन योर इंश्योरेंस विदाउट फेल। अब हैरियर ईवी का बूट स्पेस इज वेरी डिफरेंटली शेप। अब वो इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ अंडरनीथ है। क्यू व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव दोनों में इलेक्ट्रिक मोटर पीछे तो है ही है। तो अगर हम यहाँ सामान बैठा के देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के सूटकेसेस आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं बूट को टॉप तक भर सकता हूँ। जनरली गाड़ियों में ये नहीं करते हम। अब नॉर्मल गाड़ियों में मैं तो ये रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ, बट हैरियर में आ जाता है डिजिटल मिरर, जिसकी वजह से पीछे जो कैमरा माउंटेड है उसमें यू कैन क्लियरली सी एवरीथिंग। तो अगर बूट कंप्लीटली लोडेड भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम हो सकती है टू सम पीपल कि इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देता है डिस्पाइट द स्क्रीन बीइंग ऑन। सो कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट इफ दिस हैड अ मैट फिनिश तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर भी और जगह चाहिए तो यहाँ फ्रंट में भी स्टोरेज स्पेस है। अब देखने में इसकी की भी काफी यूनिक है, और इसमें ऑटो पार्क का फीचर है जिसमें गाड़ी को आगे और पीछे इजीली किया जा सकता है। वैसे द कार विल स्टॉप मूविंग अगर आप या कोई ऑब्स्टिकल इसकी प्रॉक्सिमिटी में है। और वैसे 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, QWD और मल्टीपल ड्राइव टेरेन्स, इन सब का यूनिक कॉम्बिनेशन है एटलीस्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। वैसे जब से गाड़ी आई है मेरा मन कर रहा है कि इसे ऑफ रोड ले जाऊं, और एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए यहाँ बन सकता है। एक चीज जो इस गाड़ी की बहुत अच्छी है वो है इसकी राइड क्वालिटी ऑन बैड रोड्स, क्योंकि इसमें आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स जो रोड कंडीशंस के हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट करते हैं। तो इससे इसकी राइड काफी कंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका टच स्क्रीन सिस्टम। तो लुक्स गुड, वेरी शार्प, एंड इसका जो लैग वगैरह कोई कहता है कुछ भी नहीं है इसमें। हमें 1 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ये हैंग हुई। साथ ही में इफ यू नोटिस अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल भी कर देता हूं तो ये आंखों में चुभती नहीं है डिस्पाइट गेटिंग डार्क। सो दैट इज वन गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ कलर्स जो इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किए। एक चीज जो इसकी स्टैंड आउट करती है अपार्ट फ्रॉम एलेक्सा एंड यू नो अमेजॉन प्राइम वगैरह जो ऑफर करती है, वन वेरी कूल थिंग इज कि इसमें आपके पास ड्राइव पे आता है। सो वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट चार्जर्स, वहीं पे यू ऑल्सो गेट फास्टैग। तो अब फास्टैग फिलहाल एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली फास्टैग विल ऑल्सो वर्क फ्रॉम हियर। एंड साथ में जो ड्राइव थ्रू में आप पेमेंट्स करते हो वो भी यहीं से पे कर सकते हो। So isn't that really cool? एक चीज और इस गाड़ी का जो क्लियरली स्टैंड आउट करती है इज द डॉल्बी एटमॉस।
अब थिएटर में वो जो फील आता है ना कि यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू गेट फ्रॉम डॉल्बी एटमॉस। और इससे गाड़ी का जो ऑडियो क्वालिटी इज एक्चुअली नेक्स्ट लेवल। आजकल काफी सारी गाड़ियों में एसी के कंट्रोल्स यहाँ टच स्क्रीन में आते हैं, बट आई एम ग्लैड टाटा मोटर्स ने ना केवल यहाँ दिया है बल्कि व्हेन यू लुक बिलो यू गेट दीज बिग बटन्स आल्सो व्हिच आर क्वाइट यूजेबल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। मतलब कोई तो कार मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रिक तो दे रहा है लेकिन उसी के साथ साथ आपको फिजिकल बटन्स भी दे रहा है, विच आई पर्सनली प्रेफर मोर, बट आई वुड स्टिल प्रेफर अ डायल एटलीस्ट फॉर द फैन। हैरियर के फ्रंट सीट्स काफी कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव है। ये साइड बोल्स्टरिंग देख रहे हो, इट इज नाइस एंड फर्म और ये लेदरेट की क्वालिटी भी टॉप नॉच फील होती है। ओवरऑल लॉन्ग रोड ट्रिप पे अगर इस गाड़ी में कर रहे हो यू विल बी कंफर्टेबल। रियर सीट में भी गाड़ी काफी वाइड है तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इसके हेडरेस्ट विंग्ड है यानी कि ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, पर ये सिर्फ 2 ही दिए गए इंस्टेड ऑफ 3। इसका कैबिन लाइट इंटीरियर थीम में बनाया गया है तो इस वजह से अगर सनरूफ बंद भी है तो इन दैट सिचुएशन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग के 4 लेवल्स है जिसमें से पहला है स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली, और यहाँ पे अगर आप हाईवे पे चला रहे हो बेस्ट सूटेड स्विच इट ऑफ ड्राइव। जब ब्रेक करना है तब लेवल 1 लेवल 2 पे जाइए अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग, बट अगर सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं विच इज बम्पर टू बम्पर तो लेवल 3 इज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। अब ये जो है सिंगल पेडल ड्राइविंग से काफी क्लोज है, बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर सिंगल पेडल ड्राइविंग इन दिस कार। एंड द गुड थिंग इज इसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है तो काफी बार जो वो लेन की बहुत अग्रेसिवली पुश करता है दूसरी गाड़ियों में, इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज परफेक्ट। तो अगर आप थोड़ा भी ज्यादा पुश करते हो, लेन डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते, यू कीप चेंजिंग लेन्स क्विकली, तो ये आपके ड्राइविंग में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है एंड दैट इज गुड। इवन द ब्रेकिंग हैज बीन मेड फॉर इंडियन कंडीशंस। अब एट द एंड ऑफ द डे ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये स्मूथ तो होने वाली है, बट इसकी एक्सेलरेशन इज फैंटास्टिक। लाइक इट पुल्स सो स्मूथली एंड इसका पावर बहुत जबरदस्त है। मतलब इट डज नॉट गिव यू दैट जर्क व्हेन इट मूव्स, काफी स्मूथली मूव करती है विच इज नाइस। और फिर भी 0 to 100 अबाउट 6.3 सेकंड्स में कर लेती है, इट्स फैंटास्टिक यार। एक चीज मुझे हाईलाइट करनी है अबाउट हैरियर स्पेसिफिकली, जब से इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आया है, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। तो आप एक हाइट पे बैठे हो तो अगर सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो सो बॉनेट के एजेस दिख रहे हैं, सो इट डजंट टेक टू लॉन्ग टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग दिस कार। खास करके अगर इससे पहले यू हैव बीन ड्राइविंग अ स्मॉलर कार एंड सिटी ट्रैफिक में चलाने में ऐसे बड़ी कार का फील नहीं आता है। एंड हाईवे पे भी हमने इसे पुश किया है, 120 तक चलाया है हमने एंड इट फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। अब इसमें ड्राइविंग मोड्स मल्टीपल आते हैं, स्पोर्ट, सिटी एंड इको। इसका इको में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है दैट इट कैन पुट many ICE cars to shame clearly जो इसका पावर है। I mean, I didn't expect that. And वैसे इसमें बूस्ट मोड भी आता है जिससे दबाने से it just moves so quickly और यहाँ पे वो रियल थ्रस्ट आ जाता है। सिटी मोड इट्स मोर लाइक वेरी लीनियर। अच्छा, बाय द वे मोस्ट गाड़ियों में जो बूस्ट मोड आता है ना वो 10 सेकेंड्स लास्ट करता है, इसमें इट्स ऑन टिल द टाइम यू वांट टू कीप इट ऑन, पर ये जो है 50% बैटरी से कम रहा तो एक्टिव नहीं रहेगा। अब हैरियर की हैंडलिंग भी काफी अच्छी है। इफ यू बीन ड्राइविंग सेडान्स, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा ऊंचा बैठ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होगा, बट इफ यू ड्राइविंग एसयूवीज बिफोर दिस ऐसे हाइट पे यू विल नॉट फील एनीथिंग, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट टू ड्राइव दिस कार और आप इसे बेंड्स पे बहुत इजीली पुश कर सकते हैं। तो हैरियर ईवी में अच्छी खासी स्पेस, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स दिए गए हैं। टू बी वेरी फेयर, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है, फॉर अ सिंपल रीजन कि मुझे चार्जिंग का कभी वो एंजाइटी फील ही नहीं हुआ। इन दैट सिचुएशन मुझे एट द मोस्ट आधे घंटे का चार्जिंग करना पड़ेगा, जो एनी विच वेज में फूड ब्रेक लेने वाला हूं। अब हम टाटा मोटर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गाड़ी थोड़ा और टाइम के लिए दे दे ताकि हम इसमें और चीजें अंडरस्टैंड करें और डिटेल में आपको बता सके कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। पर एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि मैं इस गाड़ी पे कुछ और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, खास करके अगर मैं ऑफ रोड कर सकूं इसके साथ। अगर आप वो देखना चाहोगे तो लेट मी नो इन कमेंट्स। अब ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या पेट्रोल सही है, डीजल सही है या फिर इलेक्ट्रिक, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मल्टीपल कॉल्स ले सकते हो जब तक आप गाड़ी खरीद ना लो। नहीं, वी डोंट ट्राई टू पुश यू और सेल यू एनी कार ब्रांड। इनफैक्ट हम कोई ब्रांड के साथ टाई अप भी नहीं किया टू सेल लीड्स टू एनीवन। तो जाइए motoroctane.com/car consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।